बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट कमिश्नर पुलिस रंजीत सिंह शर्मा ने बहुत से वाक़यात की कड़ियां आपस में जोड़कर एक तस्वीर मुकम्मल करने की कोशिश की थी कि किस कत्ल का ताल्लुक किसके बदले से है। छोटी छोटी और आपस में उलझती हुई कड़ियों ने इस तफ्तीश को इंतहाई पेचीदा बना दिया था। अबू सालम ने दुबई में बॉलीवुड म्यूज़िक कंपोज़र नदीम और शिरावन के लिए एक बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोग्राम का एहतमाम किया था। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए जिन अहम फिल्मी सितारों को मदऊ किया गया, इनमें शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली शामिल थे। इस पार्टी का मेज़बान अबू सालम था और अबू सालम को गुलशन कुमार के रकीबों के साथ साजबाज करते देखा गया था। पुलिस को शक था कि इसी पार्टी में गुलशन कुमार के कत्ल की सुपारी तय हो चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े नामों का अबू सालम के साथ यूं आना महकमा पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को हिला गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को भी अंडरवर्ल्ड के साथ नत्थी करके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए या फिर इन लोगों को इन मुकदमात में बतौर गवाह पेश करके इन मुकदमात को मजबूत किया जाए। भारत की पुलिस उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुमालिक की पुलिस जैसी आज़ादी हासिल नहीं कर सकी थी। उन्हें किसी पर भी हाथ डालने से पहले ये देखना पड़ता था कि आया वो शख्स किसी बाअसर सियासतदान, फिल्म इंडस्ट्री बॉस या किसी बड़े बिजनेसमैन से ताल्लुक़ तो नहीं रखता। कभी कभार ईमानदारी का मुजाहरा अपने गले पड़ जाता है। इन बड़े फिल्म स्टारों पर बिना किसी ठोस सबूत के हाथ डालना पुलिस वालों को महंगा भी पड़ सकता था। इनमें से कई अफराद की दिल्ली और बम्बई मटरियाला तक रसाई थी। ये लोग बाअसर सियासी शख्सियात से दबाव डलवाकर कार्रवाई करने वालों का पत्ता भी साफ करवा सकते थे। जिस शहर में वजीर आला और होम मिनिस्टर की आपस में ना बनती थी, वहां आला पुलिस अफसरान को भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। इस सिलसिले की अहम मिसाल डिप्टी कमिश्नर पुलिस राकेश मारिया की पेश की जाती है। मारिया को क्राइम ब्रांच में बम्बई धमाकों की कार्रवाई को कामयाब तौर पर आगे बढ़ाने की वजह से बहुत कामयाब अफसर समझा जाता था। जब राकेश मारिया को पता लगा कि शिवसेना के रहनुमा बाल ठाकरे के बेटे जयदेव के घर बामुकाम कालीना के अंदर इसके निजी चिड़ियाघर में चंद नायाब जानवरों को गैर कानूनी तौर पर रखा गया है, तो ये ईमानदार अफसर अपनी ड्यूटी निभाने जयदेव के घर जा पहुंचा। बस फिर क्या था, ना ईमानदारी का साबका रिकॉर्ड काम आया और ना ही बम्बई धमाकों के ज़मन में की गई दलेराना कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर साहब को बहुत ही बेआबरू होकर अपने दफ्तर को खैरबाद कहना पड़ा। शर्मा डिप्टी कमिश्नर राकेश मारिया की तरह कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जिस पर इसने हाथ डालना है पहले इनके सियासी असर और रसूख का जायज़ा ले ले। वो चाहता था कि कोई कदम उठाने से पहले वो नई दिल्ली और मंत्रियाला में अपने सियासी आकाओं से इजाज़त भी ले ले। इसके जहन में मंसूबा कुछ यूं था कि इन फिल्मी सितारों को पूछगछ के लिए लाया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो सलाखों के पीछे भी धकेला जाएगा। लेकिन सियासी आकाओं की आशीर्वाद हासिल करने के बाद कम अज़ कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि अगर ये लोग बरी भी कर दिए गए तो ये पुलिस वालों के लिए सरदर्द ना बन सकेंगे। बाल्फाज दीगर, शर्मा इन पर हाथ डालने से पहले खुद को महफूज बनाने में मसरूफ़ था। शर्मा ने अपनी मुहिम का आगाज़ इंतहाई एहतियात के साथ किया था। हर खबर से सियासी आकाओं को बाखबर रखा जा रहा था, लेकिन इस हद तक कि कोई राज वक्त से पहले खबर न बन जाए। शर्मा को इस बात का पूरी तरह अंदाज़ा था कि सियासतदानों को इस किस्म के राज बताना किसी भी तरह ख़तरे से खाली नहीं, लेकिन एक मंझा हुआ पुलिस अफसर होने के नाते इसे अंदाज़ा था कि क्या बताना है, किसको बताना है और किस हद तक बताना है। बिला आखिर अपनी तफ्तीश का खातिर ख्वाह मरहला तय कर लेने के बाद शर्मा ने मंत्रियाला में मौजूद आला सियासी क़यादत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंजूरी हासिल कर ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम बड़े पैमाने पर किया गया था। जॉइंट पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और कहा, तफ्तीश के दौरान गुलशन कुमार के कत्ल से मुतल्लिक चंद इंतहाई अहम शवाहिद हमारे हाथ लगे हैं। मारूफ म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम सैफ़ी ने गुलशन कुमार के कत्ल की सुपारी दी। इस कत्ल की साजिश ड्रग माफिया के लॉर्ड
रॉकी गोस्वामी के होटल एम्पायर में इस साल जून में तैयार की गई थी। और अजीब बात यह है कि ये सब कुछ बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के सामने हो रहा था। नदीम सैफी अलमारूफ नदीम शेरावन कंपनी का नाम सुनते ही जैसे कि सब पर सख्ता तारी हो गया। कमरे में मौजूद हर शख्स बड़बड़ा रहा था। नदीम सैफी और गुलशन कुमार का बेरहमाना कत्ल नाकाबिले यकीन। फिर अचानक ही तमाम सहाफ़ियों ने गोया सवालात की बौछार कर दी। शर्मा ने इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ हर सवाल का जवाब दिया। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि नदीम सैफी को गिरफ्तार क्यों ना किया गया, तो शर्मा ने जवाब दिया कि नदीम मुल्क से बाहर है, इसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ है, हमने इस सिलसिले में इससे बात की है, इसने वतन आकर ताउन की यकीन दहानी कराई है। इसके बाद जब सहाफ़ियों ने इन अदाकाराओं के बारे में पूछा जो ये साजिश तैयार करते वक्त वहाँ मौजूद थे, तो शर्मा ने कहा इन सब को तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया में कवरेज मिली। बाअसर अफराद से लेकर गली मोहल्लों के नुक्कड़ तक हर शख्स अपनी महफिलों में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक नया और भयानक चेहरा दुनिया के सामने आया था। आम फर्द ये सोचने पर मजबूर था कि ये लोग अपनी कामयाबियों की खातिर अंडरवर्ल्ड माफिया से काम करवाते हैं। हर शख्स इस ड्रामे के ड्रॉप सीन के लिए मुंतजिर था। फिल्मी सितारों का ये किरदार इनके परिस्तारों को एक नज़र न भाया और बड़े बड़े नाम इसकी लपेट में आ रहे थे। शर्मा को इस सिलसिले में कुली इख्तियारात दिए जा चुके थे। इसके बाद बम्बई पुलिस हेडक्वार्टर में इंतहाई सिक्योरिटी के अंदर फिल्मी सितारों की एक बहुत बड़ी परेड शुरू हो गई। भारत के किसी पुलिस स्टेशन या हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड में ऐसी दास्तानें रकम न हुई थीं जो कि बम्बई पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही थीं। सबसे पहले जिस फिल्मी सितारे को पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया गया, इसका नाम था शाहरुख खान। शाहरुख खान से सवालात किए गए और सवालात का ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा, जिसका एक तहरीरी खाका तैयार कर लिया गया। शाहरुख खान ने अपने बयान में इस बात का एतराफ़ किया कि दुबई में रहने वाले चंद अफराद की जानिब से एक फंक्शन का एहतमाम किया गया था और इसे भी मदऊ किया गया था, इसलिए वो वहाँ गया था। अलबत्ता इसने बताया कि मुंतज़मीन को वो ज़ाती तौर पर नहीं जानता था और इसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि इस फंक्शन का एहतमाम अबू सालम और अनीस इब्राहिम ने किया था। लेकिन जब दुबई पहुंचकर इसे इल्म हुआ कि फंक्शन का एहतमाम इन लोगों ने किया था, तो इसने गिरकर टांग जख्मी होने का बहाना कर दिया और इस नदीम शेरावान पार्टी में शिरकत न की। इसके बाद शाहरुख को वहां से जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन इससे पहले कि शाहरुख खान बाहर निकलता, इसे बाहर मौजूद मीडिया वालों ने घेर लिया। शाहरुख खान कमरे से सिगरेट पीता हुआ बाहर आ रहा था, लेकिन पसीने में शराबूर था। जब चंद सहाफ़ियों ने अचानक ही करीब आकर सवालात शुरू किए, तो शाहरुख खान को गुस्सा आ गया और इसने उन्हें डांट दिया। सहाफ़ियों को शाहरुख खान से इस रवैये की हरगिज़ तवक्का न थी। शाहरुख खान ने कहा, सवालों की बौछार करने से पहले अगर मुझे आप एक सिगरेट पीने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। किसी न किसी तरह मीडिया वालों से बचकर शाहरुख खान अपनी कार तक पहुंचा और वहां से राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। शाहरुख खान के बाद जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली को पुलिस हेडक्वार्टर में पेश होना था। शाहरुख खान के बरक्स जैकी श्रॉफ ने ना मीडिया वालों से उलझा और ना कोई बदतमीजी की, बल्कि आराम से इनके सवालात के जवाब दिए। सलमान खान ने जब मीडिया वालों का रश देखा तो इनका सामना करने से बचने की खातिर पुलिस वालों से दरख्वास्त की कि इसका बयान किसी छोटे दफ्तर में लिया जाए, जहां मीडिया वालों को इसकी आमद की कानो कान खबर ही ना हो। सलमान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इसे तफ्तीश के लिए बंदरा यूनिट बुलवाया गया। दीगर अदाकारों की तरह सलमान खान को भी बयानात देने के बाद जाने दिया गया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह शर्मा ने अवाम और मीडिया की तोपों का रुख बड़ी खूबसूरती के साथ क्राइम ब्रांच से इन फिल्मी सितारों की जानिब मोड़ दिया था। अलबत्ता तूफानों का यूं थम जाना आर्जी था और शर्मा को इस बात का भी अंदाज़ा था, क्योंकि क्राइम ब्रांच की कारकर्दगी पर मूंगफली बेचने वाले जावेद फवाद की मौत एक सवालिया निशान के तौर पर जूं की तूं मौजूद थी। जारी है।